जय हिंद। देखिए, बिहार पुलिस भर्ती 21,391 पर जिनका अभी फिजिकल चल रहा है, लेकिन आज संडे है तो संडे को फिजिकल नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिछले दो भर्ती 11,880 और 8,415 में कितना पर डे गेट पास मिलता था, और आज वाला जो 21,391 पद है इस समय में कितना गेट पास मिल रहा है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक, और आखिर उस समय कितना गेट पास मिलता था सीट से, यानी कंपटीशन कितना बढ़ रहा था, उस चीज़ को डाटा के अनुसार, पूरे भर्ती के अनुसार, साथ में कैटेगरीज वाइज कितनी भर्तियां होती थी, वो सब चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, अब है कि अगर इस भर्ती के अनुसार अगर आपके कितने नंबर बन रहे हैं तो आप जो है सेफ़ हैं, यानी कितना नंबर तक जो कैंडिडेट लेकर के अभी आए हुए हैं वह सेफ़ है। क्योंकि अब जो है रेशियो कंपटीशन बढ़ने लगा है, और आने वाले 10 दिनों में जो बचा हुआ है, देखने वाली बात होगा कि 10 दिनों में क्या होता है, कितने गेट पास एक्स्ट्रा मिलते हैं सीट से। अब देखिए, मतलब कि गेट पास का आना, जिस प्रकार से गेट पास आ रहा है उस प्रकार से दिल का धड़कना स्टार्ट हो गया है, और किसको ये ले डूबेगा ये तो देखने वाली बात होगी अगले 10 दिनों में, कि अगले 10 दिनों में क्या नज़रिया आपको होता है गेट पास का देखने का, यानी कितना प्रोसेस है गेट पास बढ़ सकता है, उस चीज़ को हम लोग अगले 10 दिन में देखेंगे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए कितना गुना लड़के फिजिकल में पास हो सकते हैं इस बार में 21,391 में कितना पास हो सकते हैं। इससे पहले हम लोग इन दो भर्तियों के बारे में चलिए पूरा डाटा के अनुसार देखते हैं। आइए, इससे पहले थोड़ा सा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा बहुत मेहनत लगता है ये सब डाटा लिखने में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में हम लिख दिए हैं पिछले दो भर्तियों का आकलन, यहाँ पर लिख दिया है। पहला भर्ती यहाँ पर लिख दिए हैं हम, आपको थोड़ा सा आपको समझने में कठिनाई होगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने 11,880 यहाँ पर लिख दिया है, और यहाँ पर लिख दिया 8,415। ये 8,415 जो है न्यू भर्ती है, और इससे पहले वाली भर्ती 11,880 था। देखिए यहाँ पर हम यूआर लिखे हैं, ये ओबीसी है, ये ईबीसी और ईडब्ल्यूएस, और ये एससी और ये एसटी। देखिए इस लाइन से नीचे मैंने इन्हीं का कट ऑफ लिख दिया है, और ऊपर में इनका सीट लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए 11,880 में यूआर का सीट था आपको 4,778, और 8,415 में था 3,489, और 21,391 में है आपको ईवर के सीट है 8,556। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मेल फीमेल दोनों सब है इसी में, और इसी में 35% और 3% इसमें आपको अलग करना होगा। इसी प्रकार से मैंने ओबीसी लिख लिया है, ईबीसी लिख लिया है, ईडब्ल्यूएस लिख लिया है, एससी लिख लिया और एसटी लिख लिया है। अब यहाँ पर हमने कट ऑफ लिखा है कि 11,880 में ईवर का कट ऑफ 76 गया था, और 8,415 में 76 गया था ईवर का कट ऑफ। अब यहाँ पर मैंने खाली स्थान दिया कि 21,391 में कितना जाएगा। फिर उसी प्रकार से ओबीसी का कट ऑफ मैंने लिख लिया है, 11,880 में गया था 72, और 8,415 में गया था 72, और ईबीसी का कट ऑफ गया था 66 8,880 में, और यहाँ पर गया था 8,415 में 72। इसी प्रकार से मैंने सभी कैटेगरी का जो है कट ऑफ लिख दिया है, और जो खाली स्थान छोड़े हैं या 21,391 पदों पर सारे कैटेगरियों का कट ऑफ मैंने खाली स्थान छोड़ दिया है। अब चलिए आगे का हम प्रोसेस समझते हैं। देखिए 11,880 में जो मेल फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, फिजिकल के लिए वो 36,830 कैंडिडेट को बुलाया गया था मेल में। ठीक है, अब देखिए मेल का पद यानी कि कितना आपको सीट था, 7,366 सीट था मेल के लिए, और फिजिकल में पास हो गए थे 18,400 प्लस लड़के जो फिजिकल में पास हो गए थे, और सीट था 7,366। अब यहीं से आप थोड़ा सा आकलन लीजिएगा। अब देखिए 8,415 वाले जो पद आया था उसमें मेल 26,075 पास हुए थे फिजिकल के लिए, यानी फिजिकल के लिए उनको बुलाया गया था, यानी उनका रिटर्न बना हुआ था, और उनका पद था 5,215, और पास हो गए थे आपको जो है 13,417 पास हो गए थे फिजिकल में, और वहाँ पर यूआर का मतलब कि सीट था 5,215 ही सीट था। अभी यानी कि देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा 8,260 जो है गेट पास की संख्या आ गया था उस समय। अब देखिए हम आपको बता दे रहे हैं पहली बात कि 8,415 में जो है गेट पास सबसे हाईएस्ट गया था 935, और सबसे लो गया था 712। इसमें हम होम गार्ड वाले को छोड़ दिया जाता है 1-2 दिन, और जो ये मतलब कि 1-2 होम गार्ड का जो भर्ती था 2-3 दिन चला था उसको छोड़ देते हैं, तो हम
सबसे हाईएस्ट लेते हैं तो 935 और यहाँ पर 712 गेट पास मिला था, सोचिए। और उस समय भी 320 का ही पर डे कंपटीशन था, यानी कि 320 से अगर एक्स्ट्रा गेट पास आते हैं तो कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि 1600 को ही बुलाया जाता था पर डे के हिसाब से, तो और 5 गुना रिजल्ट था, तो 320 ही कंपटीशन उस समय भी बन रहा था। और 11,880 में सबसे हाईएस्ट गया था 981 और सबसे लो गया था 650 गेट पास की संख्या। अब आप सोचिए कि उस समय गेट पास कितना आ रहा था, यानी कि सीधे 3 गुना तक का अंतर मिल रहा था। लेकिन इस बार जो 21,391 है, यहाँ पर मेल का जो सीट है वह आपको 13,500 के आसपास जो है सीट है। अब सोचिए कि और गेट पास का एक अनुमान हम लगाए हुए हैं, अगर और 10 दिन में एक्स्ट्रा गेट पास जो आता है मैक्सिमम मानिए कि 5,000 तक आ सकता है, और 10,000 तो पहले से मिल भी गया है, 10,000 कुछ, तो समथिंग 15,000 के आसपास गेट पास आ सकता है। अब देखिएगा यहाँ पर सीट से मात्र हमेशा अगर रोज़ का हिसाब देखा जाए कि किस प्रकार से गेट पास मिल रहा है तो 1.5 गुना तक का तो अंतर भी नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं बात को। यानी कि यहाँ पर कंपटीशन 1.15 का बन रहा है और उस समय सीधे 2.5 गुना से ऊपर का बन रहा था आपका जो है कंपटीशन। तो सोचिए जब यहाँ से यहाँ कट ऑफ मतलब कि ये गेट पास की संख्या में अंतर आ रहा है तो कट ऑफ का क्या मामला रहेगा आने वाले दिनों में। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि आने वाले 10 दिनों में जितना जो है गेट पास की संख्या एक्स्ट्रा आएगा वही एक्स्ट्रा लोग जो है छटने वाले हैं। बाद बाकी इसके पीछे में जितने भी हैं वो सब सेफ हैं। यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आने वाले 10 दिनों में जो एक्स्ट्रा आएगा वो छटेंगे, मतलब कि वही जो गेट पास की संख्या आएगा वही जो है पिछले लड़कों और सब लड़कों को मिला करके खेला बिगाड़ेगा। यानी कि जितना गेट पास आएगा उतना संख्या को हटाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि अगर 13,000 है, 13,500 से ज़्यादा आ गया, मान लीजिए 1,500 आ गया, 2,000 आ गया, तो 2,000 लड़के जो होंगे वो बाहर होंगे। और कौन लड़के बाहर होंगे अब देखने वाला होगा नज़रिया कि दिसंबर वाले लड़के कम फिजिकल में नंबर लाए थे वो बाहर होते हैं, या अभी जो नंबर कम ला रहे हैं वो बाहर होते हैं। जो कम नंबर ला रहे हैं तो बाहर तो होना ही है उनको, एक तो वो अलग बात है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग जो है सीट पर नज़र देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है 4,778 था फर्स्ट वाले में, 11,880 वाले सीट में ईवर का सीट। फिर देखिए ईवर का सीट अचानक से कम हुआ, फिर यहाँ पर ईवर का सीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल भर्ती भी बहुत ज़्यादा है इस बार यह भर्ती जो है 21,391 भर्ती भी ज़्यादा है। और साथ में वहाँ पर जो था यानी कि उसमें भी 76 कट ऑफ गया था, और नीचे वाला भर्ती यानी 8,415 में भी 76 कट ऑफ गया था। और ईवर ओबीसी सेम कंडीशन रहा था, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आया था। भर्ती की संख्या कम हुआ था या ज़्यादा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऐसा बात नहीं है कि भर्ती की संख्या कम हुआ है तो यही 72 कट ऑफ रहने वाला है। यहाँ पर कुछ मामला अलग होगा। लेकिन ईबीसी और ईडब्ल्यूएस में कुछ नज़रिया अलग था। भर्ती की संख्या कम हो रहा था, कट ऑफ बढ़ रहा था। देखिए भर्ती की संख्या कम तो कट ऑफ बढ़ गया था। उसी प्रकार से एससी है उसी प्रकार से हुआ था, लेकिन एसटी में ऐसा नहीं देखा गया। एससी में कट ऑफ कम ही चला गया, ठीक है। तो देखिए इस बार की भर्ती में कहाँ तक सेफ है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो में पूरा फुल एंड फाइनल बताऊंगा। देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ इस वाले भर्ती में। देखिए क्या होगा, मैक्सिमम सबसे पहले ज़्यादा छटने वाले जो लड़के होंगे वो, मान लीजिए पहले हम ईवर देखते हैं। क्या देखते हैं? ईवर ओबीसी और ईबीसी, ठीक है। ईबीसी देखिए यहीं के लड़के थोड़ा सा जो है हो गए मतलब कि एक्स्ट्रा गेट पास लेकर के आएंगे, क्योंकि इन्हीं की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है और छटने वाले भी यही होंगे। ओबीसी जो ज़्यादा नंबर लेके आएंगे वो तो ईवर में चले जाएंगे, लेकिन ओबीसी और ईबीसी में लड़कों की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है और एक्स्ट्रा जो गेट पास आ रहा है इन्हीं लोग के चलते भी आएगा, क्योंकि इनकी संख्या भी ज़्यादा है। यानी कि अगर हम बात करें ईवर ओबीसी और ईबीसी में अगर 54 के आसपास अगर आपका नंबर बन रहा है 54 के आसपास, तो वहाँ तक मतलब जो है खतरा बढ़ सकता है। यानी कि 54 तक नंबर तक खतरा मतलब कि पूरा के पूरा संभावना की बन जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो लड़के हैं 54 नंबर ही मैक्सिमम वाले हैं और वहीं से उनकी छटनी चालू होगा। 54 से प्लस भी हो सकता है 2 मार्क्स, वैसे 54 से 56 हो गया। 54 से 2 मार्क्स कम है वो अलग बात है, कम तो होगा तो छटबे करेगा। यानी 54 तक पूरा का पूरा खतरा है। यानी कि अगर आप यूआर में है, ओबीसी में है और ईबीसी में है और 54 मार्क्स आपका मतलब कि आप फिजिकल में लाए हुए हैं तो आपके ऊपर बहुत मतलब खतरा तो होगा ही होगा, क्योंकि यहीं से लड़के छटने वाले हैं। इसके ऊपर वाले जो होंगे वो थोड़ा सा आपको सेफ हो जाएंगे, यानी 58 से लेकर के उसके ऊपर जो जा रहे हैं वो सेफ हो। अब मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि 55 से 65 के बीच में जो है वो सेफ है, ठीक है। अब बात आती है एससी और एसटी के लिए। देखिए एससी और एसटी की जो कैटेगरी है उसमें कंपटीशन थोड़ा सा बहुत लो है, यानी कि कम है। वहाँ पर एक्स्ट्रा गेट पास जो आएगा उतना नहीं आएगा, और जितना आएगा भी जितना कैटेगरी में लड़के भरेंगे वो लड़के यूआर में फाइट कर लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि एससी में अगर
3400 सीट है इस बार के भर्ती में, 3400 सीट है। तो 3400 लड़के जो गेट पास लेके आ रहे हैं, तो वो ऐसा भी तो लड़के हैं कि जो ईआर के बराबर नंबर लेके आ रहे हैं, तो वो तो ईआर में चले जाएंगे, ठीक है, वो तो ईआर में चले जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है, इसलिए जो एससी वाले हैं यहाँ पर उनको सोचना नहीं है। अगर आपका 54 मार्क्स भी बन रहा है तो आप सेफ हैं, लेकिन यूआर, ओबीसी और ईबीसी में खतरा है। और एसटी वाले भी और एससी वाले भी दोनों मामला ठीक है, वो सेफ है अपने कैटेगरी में, लेकिन यूआर, ओबीसी और ईबीसी में खतरा होगा, क्योंकि 54 और 56 नंबर वाले की छटनी होनी है, तय है। मैं पहले से बता रहा हूँ कि यहाँ तक खतरा की घंटी बज रही है, इनका जो है नहीं होने वाला है, क्योंकि अब 10 दिनों में जो गेट पास संख्या एक्स्ट्रा आएगा और यही एक्स्ट्रा लड़के छटने वाले हैं। अब चाहे आपका फिजिकल दिसंबर में हो और चाहे आपका फिजिकल लास्ट में हो, अगर आप कम नंबर लेके आए हैं तो आपका छटना तय है और यहीं तक खतरा सीमित है। मतलब आसपास इसी के नंबर आपका नंबर जब बन रहा है तो आप पर जो है खतरा गिर सकता है, पूरी की पूरी संभावना है। अब चलिए थोड़ा सा जो है हम आगे देख लेते हैं, कितने नंबर लाने वाले पूरा का पूरा क्या है जी सुरक्षित है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका मार्क्स, हम पहले से बता रहे हैं कि अगर आप यूआर, ओबीसी कुछ भी हैं, लेकिन अब 58 से प्लस में है, यानी मैंने कहा था कि 55 से लेकर के और 65 के बीच में अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो अभी आप बिल्कुल सेफ वाले में हैं, क्योंकि 55-56 से नीचे वाले की छटनी हो जाएगी, जो कि आप जो एक्स्ट्रा गेट पास है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके ऊपर वाले को सिलेक्शन होगा। अब इसमें बात रहती है यूआर की और ओबीसी की और ईबीसी की। तो देखिए सबसे पहले हम ईबीसी की बात बताते हैं। ईबीसी 58 के आसपास वाले सब सेफ हैं, 58 के आसपास वाले ईबीसी सेफ है, और ओबीसी 60 के आसपास वाले सेफ हैं, और ईआर में अगर 62 प्लस में है तो आप लोग बिल्कुल सेफ है। अब है कि कितना गुना लड़के फिजिकल में पास होंगे। देखिए फिजिकल में लड़के जो पास होंगे वो 1.1 समथिंग में होंगे, 1.5 गुना भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक अनुमान है कि अगर 13-13,500 सीट है तो 15,000 तक गेट पास की संख्या आने वाला है। एक गेट पास की संख्या के रेशियो से मिलाया जा रहा है तो 15,000 तक ही आ पा रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ तक अनुमान है कि 1.5 गुना तक भी नहीं जाएगा, ठीक है, 1.5 गुना तक भी नहीं जाएगा, 1.156 ऐसा ही कुछ समथिंग में रहने वाला है, यानी 1:1 का ही मामला है। लेकिन यही जो रेशियो थोड़ा सा बढ़ेगा 10 दिन में, उसी से जो है 54 वालों की और 55 वालों की ये छटनी होनी है, बस यही एक कारण है। बाकी जितने भी नंबर उसके ऊपर वाले हैं आप लोग सेफ हैं। मैंने आपको सिर्फ एक नंबर बता दिया, फिर भी आपका कुछ भी डाउट होगा तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, और देखिए चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।